हेलो बच्चों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नल सेट होता क्या है? नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट, राइट। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? सेट ऑफ द ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी कंसिडर दिस एज सेट ए। उन्होंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो मेरा ये जो है कलेक्शन किस चीज़ का है? कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब मैं देखती हूँ डिविजिबल बाय 2 वाले कौन कौन से इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0, 2, 4, 3, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। बट उन्होंने क्या मांगा है? उन्होंने मांगा है कि आपको ऑड करना है, कि आपको ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करना है। पर इसमें तो एक भी ऑड नेचुरल नंबर आएगा नहीं, राइट। तो ए इज़ अ नल सेट, और यू कैन राइट ए इज़ अ एम्प्टी सेट। नोटेशन जो नल सेट की होती है वो ये होती है, दिस इज़ द नोटेशन, ठीक है, ये नोटेशन होती है। तो ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा तो कोई भी मुझे ऑड नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला जो डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है। तो बच्चों, ए इज़ अ नल सेट। सिमिलरली अगर हम देखें तो सेकेंड वाला कैसे सॉल्व करना है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बोला है। अब मैं सपोज करो ये सेट ले लेती हूँ बी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो 2 इज़ ओनली द इवन एज वेल एज अ प्राइम नंबर। बाकी प्राइम नंबर जितने भी हैं सारे 3, 5, 7, राइट, जितने भी सारे आगे आते जाएंगे वो सारे ऑड हैं, बस सिर्फ 2 है जो मेरा इवन प्राइम नंबर है। सो बी इज़ अ नॉट अ नल सेट। नॉट नल सेट मतलब बी जो है वो नॉन एम्प्टी है, बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी है, राइट। तो वो नल सेट नहीं हो सकता, मतलब एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही अगर देखूँ मैं तीसरे क्वेश्चन में ये बोला है कि x इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दी नेचुरल नंबर्स सच दैट इट इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब वो क्या बोल रहे हैं? अब वो ये बोल रहे हैं कि एक सेट ले लेती हूँ, चलो सी ले लेती हूँ। एक ऐसा सेट है सी, एक्स जो है नेचुरल नंबर है, एक्स पहले तो उन्होंने नेचुरल नंबर बोला, ठीक है, और ये बोला कि एक्स जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, राइट। कंडीशन यही थी, ठीक है, कंडीशन यही थी कि लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 हो। अगर मैं देखूं तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा मुझे जो लेस देन 5 हो? लेस देन 5 के अगर नेचुरल नंबर्स देखूं तो 1, 2, 3, 4 तक आएंगे, और ये अगर सारे कलेक्शन ले लिए मैंने तो ये तो ग्रेटर देन 7 तो है नहीं, राइट। ऑल दीज नंबर्स आर नॉट ग्रेटर देन 7। फाइन, ये कभी ग्रेटर 7 से होंगे ही नहीं। 1, 2, 3, 4 अगर मैं लेती हूँ, कलेक्शन करती हूँ, राइट। तो मेरा ऐसा तो कभी होने ही नहीं वाला है कि मेरे को x के लेस देन भी मिले और x जो ऐसा जो ग्रेटर देन 7 हो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा मुझे। सो देयरफॉर सी इज़ अ एम्प्टी सेट और नल सेट। सो देयरफॉर सी इज़ नल सेट। ओके, वैसे ही हम डी का देखते हैं, फोर्थ वन देखते हैं। y इज़ अ कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। डी एक सेट ले लेती हूँ
x एक कलेक्शन है, एक सच दैट x इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू पैरेलल लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में, क्लियर कट क्वेश्चन में ये पूछा है। अब अगर मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये मेरी लाइन है, इनमें कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है? कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, राइट? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो मैं बोल सकती थी कि हाँ चलो एक पॉइंट तो कॉमन, एटलीस्ट वन पॉइंट तो कॉमन हो जाता है। बट टू पैरेलल लाइंस never have common point। ओके, कॉमन पॉइंट कभी नहीं होता टू पैरेलल लाइंस में, वो कभी जुड़ती ही नहीं है कोई एक पॉइंट पे, तो कॉमन पॉइंट कैसे हो जाएगा? सो देयरफॉर D is null set। होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।